जबर और ज़ोर के ज़रिए आप इंसानी जहन को कैद नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने उसे अपनी अजीम फितरत और कुदरत देकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, सलाम और शालोम। अपने प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन हस्ब साबिक इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं, खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। आज हमारा मौजू है तलाश हक़। और पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में आपने बगौर सुना, समझा और देखा कि हमने तलाश हक़ की ज़रूरत और फिर बिलखसूस मज़हब इस्लाम के अंदर पाए जाने वाले तमाम लोगों के लिए आसान रास्ता और उसकी अहमियत को बयान किया था कि वो किस तरह से हक़ की तलाश कर सकते हैं। आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है और हमारा मौजू जारी व सारी रहेगा, तलाश हक़। आइए मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर, इस मज़मून के ऊपर हम सुनते हैं। और आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अज़ीज़ नाज़रीन, एक मुसलमान को ये इल्म तो है कि कुरान शरीफ में, ये मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एक मुसलमान दोस्त है, बहन है या भाई है, बुज़ुर्ग है, उसको ये तो इल्म है कि कुरान शरीफ में यहूदियों और मसीहियों की मुक़द्दस किताबों तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ और सहाइफ़े अंबिया का ज़िक्र है। यानी कुरान शरीफ के अंदर 3 बड़े पोर्शन का और बिलखसूस जो है वो चौथे पोर्शन का भी ज़िक्र मिलता है। यानी तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ और सहाइफ़े अंबिया का ज़िक्र मिलता है। ये तलाश हक़ के इस मौजू के अंदर हम ये बात आपसे शेयर करना चाहते हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना कोई मसीही इसका इनकार कर सकता है कि मुसलमान बहन भाइयों को तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ और सहाइफ़े अंबिया का ज़िक्र जो है वो कुरान में नहीं है, और ना ही कोई मुसलमान इस बात का इनकार कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि सारे इल्म के बावजूद, सिर्फ इल्म है, यानी उन्होंने नाम सुने हैं, उसका जो तारफ़ है, उसके अंदर जो कुछ लिखा है उसका मुसलमानों को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुल्ला से सुना होता है और मुल्ला एक आंधी तकरीर और तालीम और तरगीब हर बंदे को देता है और वो कहता है कि मैं सबको जानता हूँ, आपको जानने की ज़रूरत नहीं, हालांकि वो भी नहीं जानता होता। लेकिन खुदा के इस जिंदा कलाम के बारे में, यानी तौरात शरीफ के बारे में, ज़बूर शरीफ के बारे में, इंजील शरीफ के बारे में और दीगर सहाइफ़े अंबिया के बारे में, खुदा के इस तमाम जिंदा कलाम के बारे में बज़ाते खुद कभी वो तहकीक नहीं करते। यानी मुसलमान जो है उनको इल्म है, लोगों से सुना है और ये तौरात, ज़बूर, इंजील पे हमारा भी ईमान है, लेकिन वो खुद कभी न तहकीक करते, ना पढ़ते हैं और ना ही मज़ीद मालूमात हासिल करने की कभी ज़रूरत ही महसूस करते हैं। वो कहते हैं इनकी ज़रूरत नहीं। मैं एक आलम के बयान को सुन रहा था और मैं हैरान हुआ। वो कहते जी तौरात, ज़बूर और इंजील के ऊपर हमारा ईमान तो है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। बज़ाते खुद ये मुसलमानों के अंदर ही इस्लाम में की गई ईमान की तारीफ़ के ख़िलाफ़ है। और ईमान की तारीफ क्या बेसिकली, उसका इजहार कैसे है? इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, यानी अपनी ज़बान के साथ इकरार करना और उसकी जो बात आपकी ज़बान से इकरार की जा रही है, आपका दिल भी उसकी तस्दीक करे।
वरना ये मुनाफकत है कि जी हम ईमान तो रखते हैं, अमल नहीं करते। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुसलमानों को सिर्फ किताबों के, बाइबल मुक़द्दस के, खुदा के इस कलामे ज़िंदा के हिस्सों का या मुख्तलिफ जो इसके टेस्टामेंट हैं या इसके अंदर किताबें, उनके नाम का पता होगा, और वो भी बहुत कम लोगों को। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है ना कभी पढ़ा है, ना तहकीक की है, ना ही ज़रूरत को महसूस किया है, जिसकी वजह से वो बग़ैर नजात और सच्चाई के मर जाते हैं, बल्कि वो मुल्ला की गुमराह कुन तरबियत और गलत तालीम की वजह से मसीहों को मुशरिक, तीन खुदाओं को मानने वाले, तौरेत, ज़बूर, इंजील तब्दील शुदा है। ये जी वो तमाम मौलवी से हासिल करते हैं। मौलवी की सारी तबलीग का, दीन की खिदमत का नतीजा ये है कि वो सबसे ज़्यादा जो मुखालफत करे, वो यहूदियों की करे, वो मसीहों की करे, वो हिंदुओं की करे, वो दीगर मज़ाहिब और अदियान के मानने वाले लोगों, यानी उसकी रोटी और रोज़ी का जो बुनियाद है वो दूसरों को डाउन करना है, दूसरों को गलत साबित करना है। इसलिए मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मैं मसीहत को मज़हब नहीं मानता, इसलिए कि मज़हब की तारीफ ही ये है कि अपने आप को सच्चा मानना, दूसरे को झूठा साबित करना। ये है जी वो तरीक़ाकार। तो लिहाजा मुसलमान जो बहन भाई हैं वो कहाँ फंसे हुए हैं? उन्होंने नाम सुने, आगे की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मुल्ला के पढ़ाने पर वो मसीहों को मुशरिक भी मान रहे हैं और फिर तीन खुदाओं को मानने वाला माने। हालांकि उन्होंने कभी भी बाइबल मुक़द्दस को, तौरेत शरीफ को, इंजील शरीफ को, ज़बूर शरीफ को, सहाइफ़े अंबिया को नहीं पढ़ा, ना ही जाना है। लेकिन चूँकि मुल्ला ने उनको रटा दिया है, पढ़ा दिया है, लिहाजा वो तोते की मानंद वही बोली बोले जा रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं? इसलिए तमाम मुसलमान और बिलखसूस अनपढ़ मुल्ला बाकी मुसलमानों को मशवरा देते हैं कि कभी बाइबल मुक़द्दस, तौरेत शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ, सहाइफ़े अंबिया का मुतालिया नहीं करना, आपने उनको नहीं पढ़ना। ये मौलवी मशवरा देता है। भाई आप जो कहते हो कि ये किताब ठीक नहीं है तो डरते क्यों हो? आप पढ़ने दीजिए, पाबंदी क्यों लगाते हो? इसी मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि तमाम मुसलमान हालत खौफ के अंदर रहते हैं, और वो खौफ किन से? लोगों से नहीं है, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों से नहीं है, बल्कि अपने ही मुल्ला से, अपनी कारी से है, अपने ही उस फतूर को रवाज देने वाले स्कॉलर के ऊपर है, जो उनके ऊपर कैद व बंद लगा देता है और कहता है कभी मुताला ना करना, मसीहों से राबता ना रखना और उनसे किनारा कशी इख्तियार करना, क्योंकि मसीही रियाकार और काफिर हैं जिनके लिए दोज़ख की सज़ा हो चुकी है। और वह जुमा के खुतबात के अंदर जो है वो लानतें भेजना, अजाब की दुआएं मांगना और सब कुछ करना, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। आज भी प्रेज बी टू गॉड, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु मसीह के मानने वाले इस दुनिया के ऊपर राज करते हैं। और कुरान शरीफ की आयत भी मौजूद है कि मसीह तेरे मानने वाले तेरे मुनकरों पर गालिब रहेंगे, कहाँ तक? क़यामत के दिन तक। ये कुरान में लिखा हुआ है। तो वो लेकिन मोटिवेशन क्या देते हैं कि आप जनाबन इन मसीहों से मिले नहीं, ये काफिर है, ये जहन्नम में जाएंगे। और बिलअमूम कुरान शरीफ के इन हवाला जात को वो बयान करते हैं। चंद हवाला जात हैं जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, किस तरह से वो गुमराह करते हैं। और मुसलमान जो मुल्ला है वो मुसलमानों को मसीहों से, बाइबल मुक़द्दस से और तौरेत शरीफ से, इंजील शरीफ से, ज़बूर शरीफ से, सहाइफ़े अंबिया से और मसीह यीशु के मानने वालों से दूर रखते और नफ़रत का बीज वो बोते हैं और जहनों के अंदर जहर वो भर देते हैं ताकि कभी भी एहतराम इंसानियत ना रहे। चंद हवाला जात हैं जो मुसलमान बहन भाई पहले ही कुछ नहीं जानते। ये कुरान शरीफ इस वक्त मेरे हाथों में है, वो कुरान को सीनों से भी लगाएंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन इसके मतलब जानते कुछ भी नहीं है। तो मुल्ला फिर उस सारी जहालत का फ़ायदा उठाता है और अपनी गलत मोटिवेशन और तालीम और तरबियत उनके ज़हनों में डाल के मज़ीद वो इन चीज़ों को हवा देता है। तो चंद हवाला जाते हैं जो मुल्ला उनको डराता है, फिर उनसे बयान करता है। आपकी मैं नज़र कर रहा हूँ, ये सूरा बकरा की आयत नंबर 120 पहले हवाले के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
वो उनको ये आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है और फिर याद रखिए नफ़रत के बीज वो बोता है। अब वो कहते हैं कि सूरा बकरा दूसरी सूरा है और 120वीं आयत, और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और ना नसारा, यहाँ तक कि उनके मज़हब की पैरवी इख्तियार कर लो। अब ये कुरान के अंदर लिखा है, और इस आलम ने, जिसका मैं तर्जमा सुना रहा हूँ फ़तेह मोहम्मद जलंधरी का, इसने नसारा का तर्जमा ईसाई किया है। और मैं पहले अपने कई प्रोग्राम्स के अंदर बबांगे दोहर ये कह चुका हूँ चैलेंज की बुनियाद पर कि पूरे कुरान शरीफ की आयात के अंदर, मजमुआ हदीस के अंदर ईसाई का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन इनको पता नहीं क्या मसला है, ये नाम बगाड़ते हैं और नामों को जो है वो उल्टा पेश करते हैं, मफहूम को बदल देते हैं। ये मुल्ला बहुत कारसाज है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन और तुमसे ना यहूदी कभी खुश होंगे ना निसारा, यहाँ तक कि उनके मज़हब की पैरवी इख्तियार कर लो। उनसे कह दो कि खुदा की हिदायत, यानी जो हिदायत मुझे मिली है ए पैगंबर, अगर तुम अपने इल्म के आ जाने पर भी उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको खुदा से बचाने वाला ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार होगा। अब ये जी पहला हवाला वो सुनाते हैं कि जी बस इनके साथ जो है ना तुमसे यहूदी खुश है ना मसीही खुश होंगे, यहाँ तक कि उनके मज़हब की पैरवी इख्तियार कर लो। ठीक है, तो ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि इस तरह वो ज़हनों को परागंदा करते हैं। फिर तीसरी सूरा है और उसकी आयत नंबर 100 है और 118 अमूमी तौर पर यह पढ़ के सुना जाता है। कुरान की तीसरी सूरा और उसकी आयत नंबर 100, इसके अंदर लिखा है, मोमिनो अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफर बना देंगे। ये है जी, ये शिद्दत है, ये नफ़रत है जो वो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। फिर इसी सूरा की तीसरी सूरा की आयत नंबर 118 में आपके साथ पढ़ के सुनाता हूँ, और इसके अंदर लिखा है, मोमिनो किसी गैर को अपना रास न बनाना, ये लोग तुम्हारी खराबी करने में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुँचे। उनकी ज़बानों से तो दुश्मनी ज़ाहिर हो चुकी है और जो कीने उनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। और अगर तुम अकल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। ये जनाब ऐसी बातें पढ़ के उनको सुनाते हैं कि मुसलमान जो है वो नफ़रत के अंदर रहें और वो प्रॉब्लम के अंदर रहें। और फिर एक और आयत वो पढ़ के सुनाते 119वीं भी, देखो तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि उन लोगों से दोस्ती रखते हो हालांकि वो तुमसे दोस्ती नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो, वो तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अलग होते हैं तो तुम पर गुस्सा के सबब से उंगलियां काट काट कर खाते हैं। उनसे कह दो बदबख्तो गुस्से में मर जाओ और खुदा तुम्हारे दिलों से खूब वाकिफ़ है। ये भी आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं। फिर 5वें सूरा की आयत नंबर जो है वो बिलखसूस पढ़ते हैं जी 51 और 57 भी, ये भी वो पढ़ के लोगों को सुनाते हैं। 51 और 57 मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लिखा है, ऐ ईमान वालो यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। जो शक तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में से होगा। बेशक खुदा जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। आप कभी मुशरक कहते हैं, कभी जालिम कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ठीक है जी। फिर इसकी 57 वर्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे लिखा है, ऐ ईमान वालों जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थी उनको और काफरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमन हो तो खुदा से डरते रहो। ये भी मुल्ला की तकरीर का हिस्सा होता है। फिर सूरा अत-तहरीम जो है उसके अंदर एक आयत में पढ़ के सुनाता हूँ। ये सूरा नंबर 66 है कुरान के अंदर, और उसकी एक आयत में आपको 9वीं आयत पढ़ के सुनाता हूँ। 66 और उसकी 9वीं आयत, अब इसको भी सुन लीजिए। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, 9वीं आयत में पढ़ के सुना रहा हूँ, ऐ पैगंबर काफरों और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। ये भी वो पढ़ के सुनाते हैं। और फिर 98 सूरा की 6ठी आयत पढ़ के
मैं अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ। 98 सूरा और उसकी 6ठी आयत। तो ये आप बड़े गौर व फिक्र के साथ इन बातों को सुन रहे हैं कि इनका शार क्या है और ये करते क्या है और लोगों को गुमराह किस तरह से करते हैं। सूरा अल-बय्यना और उसकी जो है आयत नंबर 6 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, जो लोग काफ़र हैं, इन्नल्लज़ीना काफ़रू मिन अहलिल किताब, जो लोग काफ़र हैं अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं। उलाइका लहुम शर्रल बरैया, इन्हें कहा गया है। ये वो आयत हैं जी जो मुल्ला पढ़ पढ़ के ज़हनों को मज़ीद परागंदा करता है, नफ़रत के बीज बोता है। अच्छा, और भी ये आयत है लेकिन मैंने चंद एक का अहाता किया है। लेकिन याद रखिए कि इस तमाम तर जहालत, कम इल्मी के बावजूद एक पैदाइशी मुस्लिम को फ़ख्र होता है, यानी जो मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा उसे फ़ख्र होता है कि वो एक मुसलमान है जी, मुसलमान के घर में पैदा हुआ और वो जन्नत में जाएगा। और अगर उसने एक बार भी कलमा पढ़ लिया फिर भी जन्नत में जाएगा। हालांकि कत्ल कर ले, ज़ना कर ले, शराब पी ले, जो कुछ भी कर ले, गुनाह कर ले, शैतान का पैरोकार रहे, लोगों का खून बहाए, लेकिन वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। और मसीही तमाम तर इल्म, यानी वो तमाम तर जहालत और कम इल्मी, किताबों को ना पढ़ना, मानी और मुआरफ को ना जानना और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करने वाला तो जन्नत में ज़रूर जाएगा। लेकिन मसीही तमाम तर इल्म, दानिश और बेहतरीन लोग होते हुए भी जहन्नम में जाएंगे। ये जनाब उनको सिखाया जाता है, ये उनको पढ़ाया जाता है। मेरे अजीज़ नाज़रीन और मुतलाशियान हक़, यानी जो हक़ का सफ़र तय करना चाहते हैं और हकीकी सच्चाई की तलाश में हैं, मसीहों की एक ख़ास खूबी है जो बेहद मुतासर करती है, हर किसी को बेहद मुतासर करती है, यह करेगी आपको। और मुतलाशियान हक़, मेरे प्यारे ऐसे मुसलमान बहन भाइयों दोस्तों जो हक़ की तलाश में हो, वो खूबी क्या है? वो खूबी ये है कि उनके अमाल, काम, यानी काम उनके अक़वाल के मुताबिक होते हैं। वो जो कहते हैं फिर करते भी हैं और बात बात पर झूठी कस्में नहीं उठाते। 1 रुपया खैरात करके मुसलमानों की तरह ऐलानात नहीं कराते, बल्कि तालीम क्या है कि जब तू खैरात करता है तो किसी को पता ही नहीं चले। और फिर कसम के ऊपर जनाब सैयदना हजूर यीशु अल मसीह की तालीम क्या है कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ में या नहीं नहीं में होना चाहिए, झूठी कस्में मत उठाओ। ये है आपकी तालीमात। वो ना सिर्फ ज़बान से कहते हैं मसीही, बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, हाजतमंदों की मदद करो, यहाँ तक कि दूसरों की खातर अजियत उठाने के लिए भी तैयार होते हैं। यानी अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं, अपनी सारी सारी उम्र वहाँ गुजार देते हैं। डॉक्टर रूथ का किस्सा आपने, कराची में वो फौत हो चुके हैं, उन्हें उनके फ्यूनल को स्टेट फ्यूनल का दर्जा दिया गया, उनको इनाम व इकराम भी उनके लिए ऐलान किए गए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। लेकिन वो कौन थी? वो दीन मसीह की मानने वाली थी। उनने पूरी ज़िंदगी कोड़ियों के लिए वक्फ कर दी। हालांकि कोई मुल्ला को मुफ्ती कोड़ियों को हाथ भी नहीं लगाता है। तो जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। मदर टेरेसा का एक बहुत बड़ा नाम है जो उन्होंने खिदमत की है गैर मसीहों की भी, और अपने कौल और अपने अमल के वसीले से साबित भी करते हैं, और जो कहते हैं उन पर अमल करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान बाग बाग पर क्या करते हैं? क्रिश्चियन मुल्कों में पनाह लेना बाइसे आफियत समझते हैं। यानी मुसलमान कहाँ जाना चाहते हैं? तमाम के तमाम जिनको तुम मुशरिक कहते हैं, जिनके खिलाफ ऐलानात और बगावत और ज़हर अफसानी करते हैं आपके मुल्ला जी, उन्हीं मुल्कों में जनाब आपके बड़े बड़े आलम पनाह लिए हुए हैं। ठीक है जी। और वो जाना चाहते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं इस्लाम के, और मेरे लिए बहुत मोहतरम है जनाब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब। उन्होंने पनाह कनाडा के अंदर ली हुई है, मक्का के अंदर उन्हें पनाह नहीं मिली, मदीना के अंदर नहीं। इसी तरह कई और उलमा हैं जो भाग गए, जुवेद अहमद गामदी साहब भाग गए, और कई लोग होंगे जिनके नाम शायद मेरे इल्म में भी नहीं है। लेकिन ऐसे तमाम और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका इरादा, जो मुझसे बातचीत भी करते हैं, बस जी कहीं अमेरिका में जगह मिल जाए, कहीं यूरोप में चला जाऊं,
क्यों? इसलिए कि उन्हें मक्का, मदीना और पूरी इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जो है वो पनाह नहीं मिलती है। लिहाजा वो चूँकि मसीही जो कहते हैं वो करते भी हैं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं, ज़रूरतमंदों की हाजत को पूरा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, इसलिए वो अपने मुल्कों को छोड़कर क्रिश्चियन ममालिक के अंदर पनाह लेने को आफियत और बरकत समझते हैं और उनकी सिटीज़नशिप लेना बाइस फ़ख्र समझते हैं, क्योंकि कोई मुसलमान मुल्क उनको सिटीज़नशिप नहीं देता। कि यही वजह है कि मसीहियों को मुशरक और काफिर समझने के बावजूद भी कुरानी आयात में उनकी सफ़ात पाई जाती हैं। यानी आम मुसलमान और मुल्ला जोर लगा रहा है, लेकिन ये कुरान तो कुछ और कह रहा है। आइए ज़रा मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि आप मुल्ला जी को थोड़ा सा ये कुरान भी सुना दें, और अगर नहीं एक आम मुसलमान को पता तो आज के प्रोग्राम के वसीले से उसकी तलाश का सफ़र आसान हो जाएगा, हकीकत उसके ऊपर खुलेगी। एक तरफ तो मुखालफत करते हैं, उनके मुल्कों में सिटीज़नशिप, उनके पासपोर्ट अच्छे लगते हैं, लेकिन सारी मुखालफत के बावजूद कुरान तो उनकी सिफतें कर रहा है, उनकी सिफात बयान कर रहा है। और सूरा बकरा दूसरी सूरा उसकी 62वीं आयत में लिखा है, जो लोग मुसलमान हैं, यहूदी हैं या मसीही या सितारा परस्त हैं, यानी कोई शख्स किसी कौम व मज़हब का हो जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला खुदा के हाथ से मिलेगा और क़यामत के दिन उनको ना किसी तरह का खौफ होगा, ना वो गमनाक होंगे। तो मैं अल-एलानिया कहता हूँ, इस कलाम मुक़द्दस को मानने वाला हर मसीही खुदा की ज़ात को भी मानता है, रोज़े क़यामत पर भी ईमान रखता है और अच्छे अमाल भी करके मसीह के नाम को जलाल देता है। तो ये पहली आयत थी जी। एक और आयत पढ़ के सुनाता हूँ कि आप तो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कुरान उनकी सिफतें बयान कर रहा है। अब आपका ठिकाना कहाँ पर होगा, लेकिन जो हक़ की तलाश करना चाहते हैं उनके लिए यकीनन ये बातें जो हैं वो मुआवन और मददगार साबित होंगी। 5वीं सूरा जी 82 वर्ष के अंदर जो लिखा पढ़ के सुनाता हूँ। ए पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज़्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं हम निसारा हैं, हम मसीही हैं। ये इसलिए कि उनमें आलम भी हैं, मशाइख भी हैं, और वो तकब्बर नहीं करते हैं। और फिर एक और आयत मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आप जनाब मन जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन आपकी ये किताब मसीहों की सिफतें बयान कर रही है। आप कहाँ पर जाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग सच की तलाश में, उनके लिए ज़रूरी ये मदद होगी। तीसरी सूरा है 113वीं आयत, लिखा है, ये भी सब एक जैसे नहीं, इन अहले किताब में कुछ लोग कायम भी हैं जो रात के वक्त खुदा की आयतें पढ़ते हैं और उसके आगे सिजदे करते हैं, और खुदा पर, रोज़े आखिरत पर ईमान रखते, अच्छे काम करने को कहते हैं, बुरी बातों से मना करते हैं और नेकियों पर लपकते हैं, यानी दौड़ते उनकी तरफ, हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, और यही लोग नेकोकार हैं। और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और खुदा परहेजगारों को खूब जानता है। ये जी सुन ले, एक तरफ मुल्ला की जहर घोलने वाली बातें हैं, एक तरफ कम इल्मी है, एक तरफ जहालत है, और एक तरफ कुरान जो है वो सिफतें बयान कर रहा है मसीही मोमिनीन की। अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ताज्जुब की बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के किस्से कुरान शरीफ में ज़्यादा तफसील के साथ बाइबल में बयान किए गए हैं। यानी जो किस्से आप कुरान शरीफ में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, दीगर अंबिया के बारे में पढ़ेंगे, हज़रत इब्राहीम के बारे में, जनाब मुक़द्दस मरियम के बारे में, और दीगर अंबिया जनाब आदम के बारे में, वो जो किस्से कुरान में बयान किए गए हैं। हालांकि किस्सों से चिढ़ है जी मुसलमान मौलवी को, आप किस्से ना कहें जी तो सूरा अल-कसस का क्या बनेगा, उसका नाम ही द स्टोरी है। जनाब आपके कुरान शरीफ में मसाले भी हैं, किस्से भी हैं, सब कुछ है, मुहकमात भी हैं, मुतशाबिहात भी हैं। और फिर याद रखिए कि कुरान में जो किस्से बयान किए गए अंबिया के, उनकी ज़्यादा तफसील आपको नहीं मिलेगी। तफसील बाइबल मुक़द्दस में ज़्यादा आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी मुसलमान किनको, तुरे शरीफ को, ज़बूर शरीफ को, इंजील शरीफ को, सहाइफ अंबिया और बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना और तहकीक करना ज़रूरी नहीं समझता है। लेकिन फिर भी
एक मुसलमान को मेरा मुफीद और मुफ्त मशवरा होगा कि वो कम अज़ कम कुरान शरीफ का ही पहले मुताला कर ले, क्योंकि उसको तो अपना कुरान भी नहीं आता। और ये मैं बड़ी तसल्ली और तहकीक की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि 99% मुसलमानों को अपने कुरान का कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्होंने बस मौलवी यही सुना है, बस कुरान अरबी में पढ़ते जो सवाब मिलेगा, 10 नेकियां मिलेंगी। और बाज़ तो ये भी तरगीब देते हैं कि अगर आपको पढ़ना नहीं था, सिर्फ आयतों के ऊपर, लफ्ज़ों के ऊपर उंगलियां फेरते चले जाएं, फिर भी सवाब मिलेगा। ये कैसी हमाकत है। लेकिन मेरा मुफीद मशवरा है मुसलमान बहन भाइयों को, और जिन्होंने हक़ की तलाश का सफ़र शुरू कर चुके हैं या ऑन द वे हैं, कि वो कुरान शरीफ का मुताला करें, फिर बाइबल मुक़द्दस का तहकीकी मुताला करें और इस खौफ से आज़ाद हो जाएं कि वो इस्लाम के तर्क करने वाले हो जाएंगे या मुशरिक हो जाएंगे या काफिर हो जाएंगे। बल्कि मेरा मुफीद मशवरा ये है कि वो नजात पा जाएंगे। अगर आप कुरान का पहले मुताला करें, अपनी किताब का, क्योंकि आपको पता नहीं, फिर तहकीकी मुताला करें किसका? बाइबल मुक़द्दस का। 2 हवाले हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लेना। दूसरी सूरा की आयत नंबर 161 और 162, फिर चौथी सूरा की आयत नंबर 47 और आयत नंबर 56। कुरान शरीफ का मुताला किस तरह आप करें? मुतलाशियान हक़ के लिए मेरा मशवरा है अरबी मतन के साथ साथ उर्दू तर्जमा तफसीर को भी समझ के पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ आपको रवायती इस्लाम और मुल्ला ने बताया है वो कुरान में है ही नहीं। और कुरान में ये भी लिखा है कि पहली आसमानी किताबों को जानना चाहिए, ना कि ये लिखा है कि पहली आसमानी किताबों को ना पढ़ें। ना ही पूरे कुरान के अंदर बाइबल मुक़द्दस को तब्दील शुदा किताब लफ्ज़ मुबद्दल या तब्दील या बदल के साथ बयान किया गया। प्यारे नाजरीन, वक्त दुआ है, आइए हम दुआ मांगें। रब्बे कायनात, आसमानी रूहानी बाप, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ हो आज के मौका के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, मेरे लिए, नाजरीन के लिए, सब के लिए बाइस बरकत बना। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम, जनाब हज़रत खुदावंद यस्सु अल मसीह के वसीले से मांगते पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।